कैसे केमिस्ट्री से डरते हो? केमिस्ट्री की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो, पहले मास्क रख देता हूं भाई। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? आपके पास मान लो सिर्फ 3 महीना बचा हुआ है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें? मैंने क्या बोला, समझ आया आपको? सुनाई तो दिया ही होगा। आवाज आ रही मेरा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आवाज कैसा है, क्लियर है कि नहीं आपका, वीडियोस कैसा है ये भी कमेंट करिएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम आपका चेंज करूंगा, ठीक करूंगा। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्किप मत करिएगा, स्किप करोगे तो समझ नहीं आएगा। मान लो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। क्या बोल रहा हूं मैं? शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है भाई, स्किप नहीं करना है। और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिएगा। कम समय में कैसे पढ़ाई करना है आपको, और आप कैसे इन 90 दिन में, मतलब 3 महीने में, मान लो टिप्स बताता हूं मैं आपको। देखिए बोर्ड को, मान लो आपके पास नवंबर है, क्या है समझ आ रहा है? बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। मान लो आपके पास नवंबर है, दिसंबर है भाई। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है। क्या है भाई आपके पास? मान लो सिर्फ आपके पास 90 डेज है। क्या है? सिर्फ 90 डेज, और 90 डेज में 95+% लाना है। ज्यादा बोल दिया, 90+% लाना है। 90 डेज में आपको मान लो 90+% लाना है आपको। क्या लाना है भाई? 90+, 90 डेज में 90+। वाह क्या बात है भाई। चलिए, सो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मात्र 90 दिन में ऐसा क्या टिप्स बताने वाला हूं मैं। इंतजार है, इंतजार खत्म करते हैं। और जो आप नींद में थे ना इतना दिन, भूल जाइए। क्या पढ़े, कौन सा टॉपिक पढ़े, आपको याद है नहीं है, कोई बात नहीं। आज से शुरू करो। नवंबर पढ़ो, दिसंबर पढ़ो, जनवरी पढ़ो और आग लगा दो। 90 डेज में आपको 90+% लाना है। ये आज प्रण ले लो, खुद से वादा करो। क्या करना है भाई? खुद से वादा करना है कि किसी भी हालात में, वक्त कैसा भी हो, आपको 90+% लाना है। क्या बोल रहा हूं मैं? 90+% लाना है किसी भी हालात में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट प्लान बताने वाला। बिना प्लान का आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बिना प्लान का स्टडी आप नहीं कर सकते। पता भी तो होना चाहिए ना भाई। चलिए मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं, इसको मैं साफ कर देता हूं भाई, ठीक है? चलिए, हाँ मुझे पता है कमेंट कर रहे होंगे आप लोग, बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि भाई कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप आपको हर दिन, एवरी डे आपको वीडियो दे पाऊं, ठीक है? चलिए टिप्स देखिए क्या है भाई। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। कॉपी और पेन ले लो, इस प्लान को ध्यान से सुनो। 90 दिन में आप अपनी पूरी स्टडी को कंप्लीट कर लोगे, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपका प्लान क्या होना चाहिए? क्या प्लान होना चाहिए बताइए, क्या होना चाहिए? कोई भी, आप क्लास 12 में हो, क्लास 10th में हो, एवरी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है, पहले तो क्या करिए आप ना, कोई भी सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो ना, प्लान कैसे करना है? प्लान देखिए, 90 दिन में कम समय में अच्छी पढ़ाई, ठीक है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप उठाइए, कोई भी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई कम समय में पढ़ना है अपने को। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब क्या? नंबर ऑफ मार्क्स, चैप्टर्स में नंबर ऑफ मार्क्स देखिए। ब्लूप्रिंट तो होगा ही आपके पास, भले आप सीबीएसई से हो या कोई भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, ब्लूप्रिंट तो होगा कितने मार्क्स का, कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है, ये तो आपके पास अवेलेबल होगा ना भाई। अगर अवेलेबल है तो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखिए। और सबसे बेस्ट प्लान बता रहा हूं मैं आपको, ये यूट्यूब की दुनिया में सबसे बेस्ट प्लान है आपका, सबसे बेस्ट प्लान है भाई। क्या भाई? सबसे बेस्ट प्लान है। सब्जेक्ट कोई भी, एवरी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट देखिए आप, उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखिए पहले तो आप। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बाद आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखिए। चैप्टर वाइज आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढिए। टॉपिक्स, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे ढूंढोगे? प्रीवियस ईयर्स के पेपर देख लीजिए आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखिए, 5 साल का, ज्यादा नहीं, 10 साल का नहीं बोल रहा हूं, डर गए 5 साल का, मात्र 5 साल का भाई।
क्वेश्चन पेपर देखिए लास्ट ईयर का। उसको देखने के बाद आपको समझ आएगा कि चैप्टर वाइज सबसे ज्यादा टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे गए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट पकड़ना है। कोई भी सब्जेक्ट पकड़िए, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, कॉमर्स में भी होगा, ठीक है। कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, डजंट मैटर नहीं करता भाई। आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पकड़िए, पहली बात तो है स्टेप। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज, क्या बोला मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज पता कैसे करना है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप देखिए 5 इयर्स का, सही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे टॉपिक कवर हुआ तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको निकालना है। जो 5 इयर्स के आप जो क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर के 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ना, कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर तो मिल ही जाएंगे आपको। आप जैसे चैप्टर लिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर लिए, उसके बाद करना है चैप्टर वाइज टॉपिक लेना है। ध्यान से सुनिए वीडियो, चैप्टर वाइज आपको देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेना है, उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस निकालना है। क्या बोला भाई मैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस निकालना है। सोच के देखिए 5 साल में ऐसा टॉपिक होगा ना जो 5 साल कंटिन्यू पूछा होगा, या 4 साल पूछा होगा, या 3 इयर्स पूछा होगा, या 2 इयर्स पूछा होगा। ऐसा कोई टॉपिक्स तो होगा, ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक होगा। तो आप क्या करो, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने कॉपी में लिखना है। प्लान सिंपल है, कोई भी सब्जेक्ट पकड़िए, उसमें सब्जेक्ट में आप क्या करिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले लिखिए। देखो समय ना अपने पास कम है, 90 डेज अपने पास मान के चलो, क्या अपने पास 90 डेज, मात्र 90 दिन में। बोलते ना कम पढ़ो बम पढ़ो। मजा आया ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मजा आया जब मैं बोला कम पढ़ो बम पढ़ो। चलिए, सो 90 डेज आपके पास 90 डेज है। 90 डेज में आपको पूरे सिलेबस को कवर करना है, वो भी बेहतरीन तरीके से। तो क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गया भाई, लिख लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लिए, 5 साल के लास्ट ईयर के निकाल लिए। उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, टॉपिक मैं लाइक मान लो मैं केमिस्ट्री लेता हूं, तो मैं केमिस्ट्री में टॉपिक बताता हूं, सॉल्यूशन चैप्टर है मेरे पास। मान लो क्लास 12th में एक चैप्टर है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन चैप्टर में आपको मोलैरिटी एक टॉपिक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एक टॉपिक है। मान लो लाइक एग्जांपल ले लो, मैं केमिस्ट्री लेता हूं तो मैं केमिस्ट्री को बता रहा हूं, ऐसे आपके पास बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रीम वाइज आपके पास चैप्टर होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में एक टॉपिक है, मान लो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एक टॉपिक है, सिलेबस में टॉपिक होता है ना बाबू, तो टॉपिक है, टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस निकाल लो। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस डिफरेंट आपको मिल जाएंगे 5 साल के, आप उसको नोट कर लीजिए। तो सबसे बेस्ट प्लान है आपके पास भाई, टॉपिक्स वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालो और प्रिपेयर करना शुरू कर दो। और एक टारगेट बनाओ कि 1 हफ्ते में या 10 दिन में या 15 दिन में कितना चैप्टर्स कंप्लीट करोगे। क्या बोला भैया, कितना चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, आप खुद को टारगेट दो। ज्यादा मत पढ़ो कि 12 घंटा पढ़ना है, 15 घंटा पढ़ना है। पेपर जैसे जैसे पास आ रहा है, एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है, आपका दिल धक धक हो रहा होगा। बोर्ड एग्जाम से डर लगता है बच्चों को, साल भर तो पढ़ते नहीं और बोलते 1 हफ्ते में टॉप करना है। नहीं बाबू, 1 हफ्ते में कैसे टॉप करोगे आप, वो गलत फॉर्मूला बताते हैं। जो टीचर्स आपको ये बता रहे हैं कि 10 दिन में आप टॉप कर दोगे, गलत है। रियलिटी जानो, रियलिटी। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है तो आपका दिल धक धक हो रहा होगा। डरो मत, मैं बता रहा हूं ना प्लान आपको, बेस्ट प्लान बता रहा हूं, एकदम बेहतरीन प्लान। और सही टाइम में आपको वीडियो दे रहा हूं आपको। नवंबर का दिन, आज 1 तारीख है, हालांकि 1 तारीख को बना रहा हूं, अब आप कब देख रहे हो वो डिपेंड करता है। तो भाई टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लिख लो और प्रिपेयर करो। समझे क्या बोला मैंने? प्रिपेयर करने के बाद ध्यान से सुनना दोस्तों, थोड़ा खांसी है माफ करिएगा। प्रिपेयर करने के बाद खुद को टारगेट दो, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है लिख कर पढ़ना है। और भाई बोर्ड एग्जाम में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हैंडराइटिंग। इसमें लोग बताते नहीं है, साला परसेंट कम हो जाता है हैंडराइटिंग की वजह से। जो चेक करता है उसको समझ ही नहीं आता, तो नंबर्स क्या देगा आपको। तो हैंडराइटिंग पे भी फोकस करिए, थोड़ा लिख कर पढ़ोगे, हैंडराइटिंग अपने आप अच्छा हो जाएगा। सही है। तो आपको क्या करना है, चैप्टर्स, जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होता है, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ,
एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ तो खुद को टारगेट दो टेस्ट देने का। क्या करना है? टेस्ट देना है खुद को ईमानदारी से। देखो आप ईमानदार नहीं रहोगे तो मैं क्या करूं? आपको ईमानदारी होना है, आपको ऑनेस्ट होना है भाई कि चैप्टर जैसे कंप्लीट हुआ तो खुद को एक टारगेट दो। जैसे मान लो एक चैप्टर से 15 क्वेश्चंस किया, मैंने बताया ना टॉपिक वाइज क्वेश्चंस निकाल लिया, अरे उतने ही तो पहले पढ़िए, उतने ही तो पहले पढ़िए। तो चैप्टर जैसे कंप्लीट हुआ तो खुद को टेस्ट दो। मान लो आपका टारगेट है 1 वीक, एक वीक में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो संडे, मान लो मंडे से पढ़ाई कर रहे हो और सैटरडे को आपका कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करो, संडे को एक टेस्ट दे दो। 15 क्वेश्चंस पढ़ो ना, 15 क्वेश्चन बिना देख के लिख दो और चेक करो आपका आंसर से कि कहां गलती है। प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है, प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो लिख लिख कर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लिख लिख कर पढ़ना है। तो प्लान समझ आ गया आपको। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेना है, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेना है लास्ट ईयर 5 इयर्स के, उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस निकालने, उसके बाद प्रिपेयर करने उसके आंसर्स को। पहले तो देखकर लिखिए, फिर थोड़ा सा पढ़िए, फिर समझिए। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है, पता है, इन 90 डेज में प्रिपेयर करना सबसे बड़ा रोल होता है टाइम मैनेजमेंट। एक खतरनाक है भाई टाइम मैनेजमेंट। आपको समय का ध्यान रखना है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो या ऑनलाइन कोचिंग से आप पढ़ाई करते हो तो भाई कुछ भी करिए, आप स्कूल में पढ़िए फिर कोचिंग में पढ़िए, इट्स ओके। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सब पढ़ने के बाद भी आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। एक काम करो ना, ऐसे कर सकते हो, अगर जो कोचिंग में पढ़ रहे हो ना वही टॉपिक आप सेल्फ स्टडी करो। डिफरेंट करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप डिफरेंट क्यों करोगे, अलग टॉपिक क्यों पढ़ोगे? जो कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो या स्कूल्स में पढ़ रहे हो, जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो वही टॉपिक देखो रिपीट। आप एक बार पढ़े तो आपको याद रहेगा, और जैसा सेल्फ स्टडी करोगे 100% कंप्लीट। तो सबसे बेस्ट प्लान है इस YouTube में। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई, अपने दोस्तों को तो बिल्कुल शेयर कर देना यार। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो किताब भी नहीं खोले होंगे, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे वो भरोसा कर रहे हैं पेपर आएगा देख लेंगे। भाई ऐसे दोस्तों को तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना, कम से कम प्लान तो तैयार कर लेंगे। अरे उनको पता तो चल जाएगा पढ़ना क्या है। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता है पढ़ना क्या है, कम से कम ये तो निकाल लेंगे, है ना? तो भाई उन दोस्तों को तो भाई प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर कर देना। अरे उनको शेयर कर दो तो भला हो जाएगा, नहीं तो इंतजार कर रहे होंगे पढ़े क्या। उनको तो टेंशन आ रहा होगा, सारा बोर्ड एग्जाम पास है, अभी दिवाली का टाइम, अभी दिवाली का टाइम है, फिर न्यू ईयर आ जाएगा, फिर प्री बोर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद तो बोर्ड आ जाएगा। मतलब कहानी समझो ना, तो उन बच्चों के लिए तकलीफ है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।